चुके हो बिल्कुल लाइफ में, खत्म करना चाहते हो जिंदगी को, डिप्रेशन में हो, बेड पे सुबह से लेकर शाम तक लेटे रहते हो, समझ में नहीं आ रहा करना क्या है, फोन हाथ में है, वीडियो स्क्रॉल पे स्क्रॉल किए जा रहे हो, लेकिन पता ही नहीं कहाँ रुकना है, ना किसी से बात करना चाह रहे हो, ना ये चाह रहे हो कि कोई आपसे बात करे, एक कमरे में आपने आप खुद को बंद कर लिया है, चाह ही नहीं रहे हो कुछ करना, बिल्कुल टूट चुके हो, अपनी अंतर आत्मा को आपने बिल्कुल 7 तालों के अंदर बंद कर दिया है, उसकी भी नहीं सुन रहे हो, कुछ अच्छा नहीं लग रहा जीवन में, सोच रहे हो कि जिन्होंने आपको छोड़ दिया बस वही आपके लिए सब कुछ है, आप अपना अस्तित्व ही नहीं जान पा रहे, आप नहीं चाहते खुद को पहचानना, नहीं चाहते खुद को जानना, बस दिन रात वही चीजें दिमाग में चल रही हैं, वही चीजें दिमाग में चल रही हैं, सोचते हो उठते हो कि लो कुछ पढ़ लूं, कुछ मोटिवेशन चीजें देख लूं, पढ़ रहे हो तो एक लाइन को 20 बार रिपीट कर रहे हो, 20 बार उसको पढ़ रहे हो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ रहे हो, किसी चीज का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा, क्या शब्द है, इसका क्या अर्थ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल दिमाग जो है सुन पड़ गया। तो बस हुआ यार, बस क्या मिला, जिन अपनों के लिए तो इतना रो रहा था, मर रहा था, मिला ही क्या, कुछ नहीं ना, वो सुनहरा समय भी तूने बर्बाद कर दिया, उसमें पता नहीं तू क्या से क्या कर सकता था, आया कोई, जब तू अंधेरे में खड़ा था कोई रोशनी लेके आया, नहीं ना, कोई अपना कंधा देने आया कि ले कंधे पे हाथ रख और खड़ा हो जा, ये लोग सिर्फ मरने पर कंधा देने आते हैं, याद रखना, सिर्फ मरने पर हजारों आ जाएंगे लोग कि ला हम ले चलते हैं इसको शमशान घाट तक, लेकिन जिंदा लोगों को कंधा देने वाले बहुत कम मिलते हैं, मिला ही क्या, कुछ नहीं ना, खुद को नुकसान पहुंचाया, खुद को बीमारियों के हवाले कर दिया, खुद डिप्रेशन में चला गया, मिला ही क्या, सब कुछ बर्बाद कर दिया, कुछ नहीं मिला, अब बस बहुत हुआ, अब उठ जा, खड़ा हो जा, एक सुनहरा भविष्य बाहें फैला तेरा इंतजार कर रहा है, तुझे उठना ही होगा, अपने लिए, अपने सपनों के लिए, अपने खुद के अस्तित्व के लिए, उस विधाता के इशारे को समझना होगा जिसके लिए उसने तुझे यहाँ पे भेजा है, भीड़ चाल से अलग जीना है, भीड़ चाल से बिल्कुल विपरीत तुझे चलना है, अपना कंधा खुद थपथपाना है, अपना सहारा खुद बनना है। दोस्तों, मेडिटेशन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग इतने मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं ना, बहुत ज्यादा, जो लोग आपको घूमते दिख रहे हैं ना, मरी हुई आत्मा ही घूम रही है, क्योंकि हर किसी के पास है ना बहुत सारे दुखड़े हैं, आप एक सुनाओगे हजारों वापिस सुना देंगे आपको, तो इस भागती हुई दिनचर्या में आपको इसको शामिल जरूर करना है, एक बार करके देखो, मेडिटेशन वो नशा है, अगर आपने कर लिया ना आप इसके बिना रह नहीं सकते, आपको ये चाहिए ही चाहिए, जरूरी नहीं कि आप सुबह उठो, आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो, आराम से बैठना ही तो है ना, खुद को खुद से ही तो कनेक्ट करना है, अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट करना है, अंतर आत्मा से जब आप कनेक्ट हो जाते हो तो परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हो, और वहां कनेक्ट हो जाते हो, आप कन्वर्सेशन करते हो, अपनी अच्छाइयों को जानते हो, अपनी बुराइयों को जानते हो, कैसे आप आगे बढ़ सकते हो, कैसे क्या कर सकते हो, कितना आप में जज्बा है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा, बिल्कुल शांत मन से आप इसको कर सकते हो। मेडिटेशंस को जोड़ो, इस साल में आप खुद से प्रॉमिस करो कि इसको तो हमें अपने एक छोटे से बच्चे की तरह डेली इसकी केयर करनी है ना, खुद से प्यार करो, मेडिटेशंस मस्ट। दोस्तों, कहते हैं ना कि बच्चे दिल के अच्छे, और बच्चों से है ना हमेशा आप कभी नोट करना, हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी, हम बच्चों को देखते ही एकदम क्यों उल्लास से भर जाते हैं, क्योंकि उनकी तरफ से हमें सिर्फ पॉजिटिव वाइब्स ही मिलते हैं। तो ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब मैं कभी भी दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता था या फिर मैं किसी चीज को लेकर दुखी होती थी, तो मैं हमेशा बच्चों के साथ खेलती थी, कुछ ही समय के लिए, मतलब आपका माइंड डाइवर्ट रहता है, खुश रहते हो, आपको चीजों को सोचने की शक्ति मिलती है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी मिलता है, नो डाउट मुझे मिला है जब मैं बच्चों के साथ खेलती थी, अपने आप को मैं उनके साथ कनेक्ट करती थी, बिल्कुल बच्चे बन जाओ उनके साथ, कुछ ऐसा कीजिए, एक बार हिम्मत कीजिए, एक बार बेड से खड़े हुए और चलिए, अपने घर में बच्चे हों या फिर अड़ोस पड़ोस में कहीं हो, उनके साथ खेलिए, थोड़ा वक्त बिताइए उनके साथ, आपको अलग से ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। और अगर आपके नियर अबाउट कोई बुजुर्ग रह रहे हो, उनसे बातें कीजिए कि उन्होंने अपनी लाइफ में क्या खोया, क्या पाया, और क्या वो बेहतर कर सकते थे, कैसे कर सकते थे, वो बताएंगे आपको अपने पर्सनल
यार नेचर जो होते हैं ना, नेचर तो अपने आप में संपूर्ण है और बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। जिस इंसान ने प्रकृति से सीख लिया ना, वो कभी भी जिंदगी में मार नहीं खा सकता, कभी भी वो हार नहीं सकता, कभी भी वो सुसाइड जैसी प्रवृत्तियों के बारे में नहीं सोच सकता। मोटिवेशनल स्पीकर इतनी है कि वो चीख चीख के बताती है प्रकृति की जिंदगी को ऐसे नहीं ऐसे जिया जाता है, ऐसे नहीं ऐसे जियो। बस हम समझते ही नहीं है, हम सिर्फ इतने स्वार्थी हैं, उसको सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंस देते हैं जितना हम उससे पा सकते हैं। पेड़ पौधे से हमें फल मिलता है, लकड़ी मिलती है, बस ये सोचते हैं, लेकिन वो क्या सिखाते हैं ये नहीं सोचते। फूल को हम आसानी से तोड़ लेते हैं, लेकिन वो सिखाता क्या ये नहीं सीखते। फूल क्या होता है, फूल का जो पौधा होता है ना, तना भी हरा होता है, पत्ते भी हरे होते हैं, लेकिन एक अकेला फूल ऐसा जज्बा रखता है कि वो अलग रंग का निखरता है और शीर्ष पर निखरता है ना, तभी तो हमें वो प्यारे लगते हैं और हम तोड़ते हैं। तो ये हमें सिखाता है कि भेड़ चाल से अलग हटके जिया जाए। और जरूरी नहीं है कि अगर आप भेड़ चाल से हटके जियोगे तो आप मार ही खाओगे, आप अलग रंग का निखर के बाहर आओगे। कभी आपने डॉगी को देखा है, वो कोई भी विकल आता है ना तब बचता है। अगर उसमें इतना दिमाग है कि विकल आया है तो उसे उससे बचना है, जब आप पत्थर मारते हो तो वो बचता है। कई बार विकल जो है उसके पैरों को रोन जाते हैं या उससे अपाहिज कर जाते हैं, चलने फिरने की स्थिति में वो नहीं रहता, फिर भी क्या तो वो वहीं पड़ा रहता है, ये सोचता है कि कोई उसे खाना दाना डाल जाएगा। या कोई नहीं आता है तो मैंने देखा है वो सरकते हुए घिसते हुए जाता है किसी के दरवाजे तक कि उसे कोई खाना दे। वो कभी भी मरने की नहीं सोचता कि चल विकल के नीचे आ और मर जा। कभी देखा है आपने ऐसा? नहीं ना। और हम इंसान सोचते हैं थोड़ा सा भी लाइफ में स्ट्रगल आया, दुख आया, मर जा, सुसाइड की तरफ बढ़ लेते हैं। अभी बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, अतुल वाला केस चल रहा है। मानती हूँ इंसान के चारों तरफ से दरवाजे बंद हो गए, लेकिन अपनी आंख को थोड़ा सा तो खोल के रखना होता है ना। देखो कहीं ना कहीं से अंधेरे में थोड़ा सा भी सुराख होता है जहां से रोशनी मिली होती है, बस पहचानने की जरूरत होती है। और वो जब होगी जब हम खुद पर विश्वास करेंगे, खुद पर काम करेंगे। और प्रकृति बहुत ही कुछ सिखाती है यार, इससे तो कनेक्ट हो ही जाओ।